ना आप लोग सभी लोग आ जाएं, जुड़ जाएं। बोर्ड पर देखें सभी लोग। जैसा कि बता रहे थे आपको एक्सरसाइज नंबर 2 जो आपका टॉपिक वही चल रहा है, मेकिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेज। तो देखें इसमें वही रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी एक्सरसाइज नंबर 1 में मैंने आपको रूल्स कुछ बताए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इनको भी चेंज करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे थे जो भी सेंटेंस दिया जाए उसकी पहचान, उसका जो रिकॉग्नाइज है, इंट्रोड्यूस है, जो उसकी इंट्रोडक्शन पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट कैटेगरी में। हम देखते हैं पहले बात को आइए पहचानते हैं। रीना प्ले बैडमिंटन। रीना बैडमिंटन खेलती है। एक गेम होता है बैडमिंटन का। तो रीना जो है बैडमिंटन खेलती है। हमारा ये टेंस कौन सा हुआ? विच टेंस इट इज? ये टेंस है कौन सा? कौन सा टेंस है ये? यस लगा हुआ, ध्यान दीजिए इधर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसा वाक्य है? और हमें इसको बनाना है नेगेटिव में, तो रीना का रीना लिखेंगे। आप रूल्स में पहुंचे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के रूल क्या है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो सब्जेक्ट के बाद में तुरंत लगता है डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या लगते हैं? डज नॉट। और जब कर्ता हमारा प्लूरल नंबर है तो कर्ता के तुरंत बाद क्या लगेगा? डू नॉट। क्या लगेगा? डू नॉट। तो देखिए रीना अब एक वचन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डज नॉट। अब प्ले नहीं रहेगा, क्या रहेगा? प्ले। प्ले और बैडमिंटन। ठीक है, ओके। आइए, सी एट पोमेग्रेनेट। उसने अनार को खाया था। ये देखो सेकेंड फॉर्म लगी है क्रिया की, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सी, अब आपको पता होना चाहिए इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो सी डिड नॉट। अब एट की फर्स्ट फॉर्म ईट पोमेग्रेनेट, GRANATE, ऐसा बनेगा। आई ऑफ्टन डू इट। देखिए आई का आई, ऑफ्टन माने प्राया, और इधर होगा कभी नहीं। निगेटिव में जो बनाएंगे तो आई नेवर, और सेम आपका वही रहेगा डू इट। आई नेवर डू इट। सुमित गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक। यस, इसमें भी लगा, डेफिनेट का है। तो सुमित का सुमित और तुरंत सहायक क्रिया रहेगी डज नॉट। अब गोज नहीं रहेगा, गो। गो फॉर ए मॉर्निंग, क्या रहेगा? मॉर्निंग वॉक। देखिए नंबर 5 में दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। दिल्ली इज द, मतलब दिल्ली भारत की राजधानी है। तो निगेटिव बनाना है तो यहाँ पर क्या होगा? दिल्ली इज नॉट, दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी नहीं है। ये बात के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं कि दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात आपका सेंटेंस है, इसलिए इसको निगेटिव में ऐसा बनाया गया। तो आपको ये बात एक्सरसाइज नंबर 2 समझ में आया हो तो आप फिर मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए, आज आपको कल की डेट में मैंने आज से बिफोर 2 डेज में आपको नया टॉपिक मैंने पढ़ाया था। उसका नाम क्या था? रिवर्डिंग और करेक्शन टेंस। कल की डेट तक मैंने आपको पढ़ाया रिवर्डिंग और करेक्शन टेंस। हम आपको बता चुके थे। अब आपको हम जो पढ़ा रहे हैं ये आपके आने वाली जो बोर्ड एग्जाम है 10th क्लास में, 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम आपका है, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में जो ग्रामर का जो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन होंगे, वो सभी जो क्वेश्चन है आपके 2-2 नंबर के हैं सेक्शन सी के, जिसमें आपने 2 दिनों में एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4 आप पढ़ चुके थे कल की डेट तक। उसमें आपने रिवर्डिंग और करेक्शन टेंस, मतलब दिए गए वाक्यों को विदवर रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है वो आप 2 दिनों में पढ़ चुके हैं। आइए, आज नया टॉपिक आपका शुरू हो रहा है जिसे कहते हैं मेकिंग ऑफ नेगेटिव
सेंटेंस है। मतलब दिए गए वाक्यों को क्या बनाना है, नकारात्मक निषेधात्मक वाक्यों में बदलना है। तो नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए पहले हमें कुछ रूल्स जो हैं उन नियमों पर, उन टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। हमारे पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बुक्सों में ग्रामर में आपको पढ़ाया गया होगा और आपको याद भी होगा, जनरली तौर पर जो सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव के, और उनको जब निगेटिव बनाया जाता है तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, नॉट, NOT नॉट को ऐड करते हैं, नॉट शब्द को जोड़ देते हैं, निगेटिव बन जाता है। क्या ऐसा कंफर्म है कि नॉट जोड़ने से ही वाक्य निगेटिव हो जाता है? हाँ, ऐसे सभी वाक्य नहीं होते हैं जिसमें नॉट को जोड़ने से यानी निगेटिव हो जाता है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, सहायक क्रिया भी होती है फिर नॉट लगता है, समझ रहे हैं आप लोग। और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट भी नहीं लगता है, वो सहायक क्रिया ही बदल, शब्द ही चेंज हो जाते हैं और निगेटिव में वाक्य हो जाता है, रूप बदल जाता है, निगेटिव हो जाता है। जैसे कि आपको जैसे ऑलवेज है, शब्द होता है ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स क्या होता है, सदैव, हमेशा। तो जब निगेटिव बनाएंगे ऑलवेज को तो हम काय में ले जाएंगे, ऑलवेज माने हमेशा, सदैव। और ऑलवेज का निगेटिव में क्या हो जाएगा, नेवर होगा। क्या होगा, नेवर। अब जैसे और एक वर्ड है इंग्लिश का मैनी, MAN, मैनी माने अनेक, बहुत से, तो इसका क्या होगा, बहुत से का नहीं, बिल्कुल नहीं, तो क्या होगा, नो एनी। क्या होगा, नो एनी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके जो सेंटेंस हैं निगेटिव में बदले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉट जोड़ देंगे हम और निगेटिव हो गया। आइए आज आपको हम मेकिंग ऑफ निगेटिव सेंटेंस में एक्सरसाइज नंबर 1 के अकॉर्डिंग एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यान से देखें और समझें। लिखा है पहला सेंटेंस है, फादर इज एट होम, पिताजी घर पर हैं, पिताजी घर पर हैं। तो आप देखिएगा ये क्या है, सबसे पहले अभी जो सेंटेंस को भी पहचानना है, यहाँ सेंटेंस कोई टेंस है या प्रयोग है, ध्यान से देखिए, डिपेंड होता है, इस पर भी पहचान करना भी जरूरी होता है, बहुत अनिवार्य होता है। तो आप लोग देखिएगा हमारा फादर इज एट होम, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब तो आपकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तो है इज हमारा, बट इसमें कोई वर्ब नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ आपको जो सिंपल वाले हैं इसमें हम सिर्फ नॉट को ही ऐड कर देंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो आप देखिएगा बनाए इसको, हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, फादर, फादर के बाद में आपकी जो की क्रिया है इज, और इसके बाद में सिर्फ क्या जोड़ देंगे, नॉट। फादर इज नॉट, शेष हमारा वही रहेगा, एट होम, बस हो गया, बहुत सिंपल है। सेकंड नंबर में देखिएगा, अहमद इज ए गुड बॉय, ये भी आपका सेम कंडीशन, वही टेंस आपका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, अहमद तुरंत इज, और इसके बाद में क्या नॉट जोड़ेंगे, नॉट ए, अहमद इज नॉट ए गुड बॉय। देखिएगा अगला, रीता हैज ए बुक, रीता हैज ए बुक, ये टेंस नहीं है, ये यूज है आपका, जिसे बोलते हैं हम हैज और हैव का प्रयोग। कौन सा प्रयोग है, हैज और हैव का। तो यहाँ पर लिखा रीता के पास एक किताब है, तो आप क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या बनाए, कन्वर्ट करेंगे, रीता के पास एक किताब नहीं है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रीता एक किताब नहीं रखती है, या रीता के पास एक किताब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रीता लिख देंगे, तुरंत सहायक क्रिया आपकी हैज, और इसके बाद नॉट, नॉट के बाद ए, और बुक, रीता हैज नॉट ए बुक। तो देखिएगा अगला नंबर 4 में, माई सन विल गो टू स्कूल, क्या ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। हम पहचान रिकॉग्नाइज पहले करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, पहचान करेंगे कि हमारा है क्या ये सेंटेंस, माई सन विल गो टू स्कूल, ठीक है। अगर ऐसा होता माई सन विल बी इन द स्कूल या इन स्कूल, मेरा पुत्र विद्यालय में होगा, तो सिंपल फ्यूचर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्रिया भी लगी है गो,
तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माई सन। इसके बाद में यहाँ पर ओनली क्या ऐड करेंगे, नॉट। माई सन विल नॉट और गो टू स्कूल। तो क्या हो गया, मेरा पुत्र, मेरा बेटा विद्यालय नहीं जाएगा, ये निगेटिव हो गया। ये देखें आप नंबर 5 में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कम हेयर, और बहुत शॉर्ट है, छोटा भी है। कम हेयर मीन्स यहाँ आइए। आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, ये हमारे कौन से, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये भी हमारा यूज है, ये प्रयोग है। ये कौन से, आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। ये हमारा सेंटेंस जो दिया गया है आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्यों वाला वाक्य है ये, जिसमें क्योंकि हमने कैसे पहचाने, यहाँ जो वर्ब आपकी कम, ये कम जो हमारा क्या है, वर्ब है, क्रिया है। वो सेंटेंस अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो क्रिया से, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, वो इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आदेशात्मक या आज्ञा सूचक के वाक्य कहे जाते हैं। अब हमें रूल पे पहुंचना है, जो इंपरेटिव सेंटेंस के जो निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पर देखिए आपको पता है, इन सभी ऐसे वाक्यों का मीन्स जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इन सभी वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है ओनली यू होता है, जो हमेशा साइलेंस कंडीशन में रहता है, मीन्स छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। जब वो छिप जाएगा तो बचेगा क्या, वैसे तो रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को साइलेंस कंडीशन में है, यू जो है वो छिपा हुआ है, तो क्रिया से शुरू होना है वाक्य को, तो लिखा कम है। अब आपको ये पता चले इसका रूल क्या है। जब नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इंपरेटिव वाले वाक्यों की, तो हम ये वाक्य कहाँ से शुरू करते हैं, डोंट या डू नॉट से। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले नॉट नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ डू नॉट और सेम आपका पार्ट वही रहेगा, सेम कम हियर, ठीक है, ये हो गया आपका डू नॉट कम हियर। तो आप लोगों ने जो मेकिंग ऑफ निगेटिव सेंटेंस के एक्सरसाइज नंबर 1 के जो सेंटेंस 5 सेंटेंस मैंने आपको बोर्ड पे दिए, कैसे इनको निगेटिव में चेंज किया गया आपने समझ लिया होगा। इसी के आगे भी हम एक्सरसाइज नंबर 2 आपको भी कुछ समय के बाद फिर बताएंगे। आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो भी नए वीडियोज हैं रोज के रोज आपके पास पहुंचते रहे, आप देखते रहे। थैंक यू। ओके।